दया दया तू मुझे यह बता, मेरा दुकान जाने के बाद सुंदर यहाँ कितनी देर था? मतलब तुरंत निकल गया था या था? देखिए, आप खाना खा के गए, फिर सुंदर ने ओढ़कर खाया, फिर उसने बोला कि मेरा बहुत पेट भर गया है, अब सोने का मन हो रहा है, तो मैंने कहा सो जाओ ना, उसमें पूछना क्या। फिर वो ऐसे चालू करके सो गया। और एक मिनट, आपने अभी ऐसा क्यों पूछा कि आपके जाने के बाद सुंदर यहाँ पर कितनी देर था? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि वो मोबाइल सुंदर ले गया? शायद। क्या उसको मोबाइल बहुत पसंद आ गया था? हो सकता है वो ले गया होगा बिना पूछे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो मोबाइल मेरे बिना सुंदर ने चोरी किया है? अरे मेरा वो मतलब नहीं है दया। तो क्या मतलब है? मैं सब समझती हूँ। अभी आप क्या बोले? आपने कहा कि वो बिना पूछे मोबाइल ले गया। अब बिना पूछे का मतलब क्या होता है? चोरी। दया नहीं, आज तो इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। दया कहाँ जा रही है? दया मेरी बात। दया दया क्या कर रही है? किसको फोन कर रही है? देख मेरी बात सुन। दया हेलो, हाँ सुंदर। हेलो सुंदर, तुम कहाँ हो? बेंगलोर एयरपोर्ट। तो जिस फ्लैट से उतरे हो उसी फ्लैट में वापस बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीजा जी ने मैं कुछ सुनने नहीं चाहती। जल्दी आ जाओ बस। दया दया ये क्या बचपना कर रही है तू? टप्पू के पापा, आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ। अगर मेरे वीरा ने मोबाइल की चोरी की होगी तो उसी वक्त उससे रिश्ता तोड़ दूंगी, और अगर उसने चोरी नहीं की होगी तो आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी। और हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अहमदाबाद। दया 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 मेरी बात सुन। देख तू खामखा राय का बाड़ बना रही है। देख अगर तुझे सुंदर से रिश्ता तोड़ना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तूने घर छोड़कर जाने की बात की करूंगी, क्योंकि ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। आज आपने मेरे भाई को चोर कहा है, कल मेरी माँ को चोर कहेंगे, परसों मुझे चोर कहेंगे। एक शादीशुदा औरत अपने लिए 1000 ताने सुन सकती है, लेकिन अपने मायके वालों के लिए हरगिज नहीं। दया अरे हम उस खानदान से हैं जो सदियों से लोगों को न्याय दिलाते आए हैं। मेरे दादा सरपंच थे, सरपंच। उन्होंने कई चोरों को दंड दिया है। तो मैं तुझे दंडवत करता हूँ दया, मेहरबानी करके शांत हो जा। नहीं, जब तक इस बात का फैसला ना हो जाए मैं शांत नहीं रहूंगी। क्या घुघरे बनाए हैं? हाँ, अरे भाई क्यों नहीं, हमारी श्रीमती जी ने जो बनाया है इस बार करेले का जूस नहीं और घुघरे बना दिए। क्या बताऊं अंजलि भाभी, मैंने सारे घुघरे छुपा के रखे थे, लेकिन गोली उन्हें ढूंढ ढूंढ के खा गया और मुझे बस एक ही मिला।
और मुझसे रहा नहीं गया और मैं फिर यहाँ खाने के लिए आ गया। ये तो वही मिसाल हो गई आदि भाई, बेटा बाप से बढ़ के। सही बात है। मेहता साहब क्या हुआ जेठालाल? मेहता साहब जेठा भाई घुघरे खाइए। डॉक्टर हाथी आप इधर क्यों है? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो, अरे आपका वो पेशेंट उधर आपका राह देख रहा है, जाइए। पेशेंट तो अभी आ ही नहीं सकता जेठा भाई, क्लिनिक का टाइम तो शाम का है। तो वो उधर कौन है? सोठी है। सोठी आजकल पेशेंट जैसा लग रहा है। जाओ जल्दी, वेट कर रहे हैं आपका। सोडी तो अभी गैरेज में होगा। ये पेशेंट वेशेंट छोड़िए, आप बताइए आप इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? खुल के बताइए बात क्या है? तो सुनो आतिफ भाई, मुझे मेहता साहब से कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ तो कीजिए ना। अरे पर्सनल बात है आतिफ भाई, तो प्लीज आप थोड़ा। अच्छा 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 अच्छा। आदि भाई प्लीज। अरे कोई बात नहीं, मैं घर पे जाके नाश्ता कर लूंगा। हाँ श्योर श्योर। एक मिनट ये भी ले लेता हूँ। जी। अरे चाय रह गई, जरा पकड़िए तो। मजा। जी जी। मुझे लगता है कुछ और भी रह अरे गया। वो शोपीस है भाई, पत्थर है छोटे छोटे। हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू थैंक यू। जी अभी बोलो जेठालाल क्या हुआ? अरे क्या कहूँ मेहता साहब, जहर खाने की नौबत आ गई है, मेरी मदद कीजिए प्लीज। बाजार में 2-3 नए जहर आए, नाम बताऊं? आप भी ना जेठा भाई, टेंशन में आप मजाक कर रहे हो? ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा जेठालाल अब बताओ कि आखिर किया क्या सुंदर ने? अरे आपको कैसे पता चला मैं सुंदर की बात करने आया हूँ? वेरी सिंपल जेठालाल, देखो अगर टप्पू और चाचा जी की वजह से कोई परेशानी होती तो तुम अपने नसीब को दोष देते और मन में थोड़ा सा कोस लेते। दया भाभी की वजह से कोई प्रॉब्लम होती तो तुम डोबी नॉनसेंस कह के अपना गुस्सा निकाल देते। लेकिन जहर खाने की नौबत तो एक ही आदमी ला सकता है और वो है सुंदर। बिल्कुल सही कहा आपने मेहता साहब, बिल्कुल सही कहा। मेहरबानी करके मेरी समस्या का समाधान बताइए। जेठा भाई पहले समस्या तो बताइए। हाँ अरे हाँ अंजलि भाभी, मेहता साहब अभी हुआ यूं, बोलो अभी मैं ऐसी दुविधा में फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ? बहुत गलत किया जेठा भाई, आपने बहुत गलत किया। अपने साले पे कोई ऐसे चोरी का इल्जाम लगाता है? मैंने इल्जाम नहीं लगाया अंजलि भाभी, मैं ऐसा बोला कि शायद गलती से उसके पास रह गया होगा या मजाक में वो ले गया होगा। अरे जो कुछ भी हुआ होगा, घर से मोबाइल गायब हुआ, वो तो हकीकत है कि नहीं? जेठा भाई अरे अंजलि भाभी 27,000 रुपए का मोबाइल है। आपको 27,000 रुपए की पड़ी है जेठा भाई। आपने दया भाभी के बारे में सोचा? अगर मोबाइल सुंदर भाई के पास से मिला तो भाई खो देगी, और अगर मोबाइल घर में से मिला तो पति खो देगी। दोनों तरफ से नुकसान तो दया भाभी का है ना। अंजलि ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखो। भाई दया भाभी प्रॉब्लम में समझा, लेकिन जेठालाल की पोजीशन क्या कम खराब है? अरे बिल्कुल कांटों के ऊपर बैठा हुआ, इधर कुआं और इधर खाई। त्रिशंकु जैसी हालत हो गई उसकी खुद आप की। मेरी बात समझ एक मिनट भाई, आप दोनों झगड़ा शुरू मत कर देना, वरना मेरी समस्या को सुलझाने के लिए हम तीनों को किसी और के पास जाना पड़ेगा। वैसे जेठालाल इस समस्या को सुलझाने का एक रास्ता है। हाँ बोलो। कोई ट्रिक आजमा के हम दया भाभी को मना लेते हैं। शाबाश, वो ट्रिक क्या? सोचना पड़ेगा। सुंदर का फोन, बात कीजिए ना। अब मैं क्या बात करूं, तुम बात करो। नहीं नहीं भाई, नहीं आप रहने दो, तो मैं ही करता हूँ। हेलो सुंदर। अरे नहीं भाई सुन, अरे कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से अपना 10 दिन घूम के आ बेंगलोर। मैं तो बोलता हूँ उधर तो तिरुपति भी बाजू में है, मैं थोड़ा खर्चा देता हूँ। तू दर्शन करके आ तिरुपति बालाजी बाबा के भी। आराम से घूम फिर के आ। अरे कुछ नहीं हुआ है भाई। वो हेलो
अला सुंदर, सुन काट दिया फोन। माता साहब, अंजलि भाभी, इसके पहले कि सुंदर दया के पास पहुंच जाए, आप दोनों घर चलकर दया को समझाइए प्लीज। हाँ हाँ चलो 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 तुरंत चलो। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।